हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनिवर्सिटी ने जो गेस पेपर अपलोड किया है, जारी किया है, उसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका जो 19 से 22 सेशन था उनका एग्ज़ाम हो गया है, लेकिन अभी 20 से 23 का सेशन का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। तो वे बच्चे जो 20 से 23 सेशन के हैं या फिर आगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा से हेल्प हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका गेस पेपर है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि सेट थ्योरी का फिर मैट्रिक्स का, तो हम यहाँ पे ग्रुप बी डायरेक्ट आज मैट्रिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसमें सबका सेट थ्योरी का भी, लीनियर प्रोग्रामिंग का भी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिको, सबका सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स का यहाँ पे जो सेट 1 है उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैट्रिक्स ग्रुप बी में जो आपका सेट 1 दिया हुआ है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक करके अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे ताकि हमको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स में यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार से ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 19 से 22 और 20 से 23 का। तो जो भी 19 से 22 वाले बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो पेपर 2 है उसमें आपको अच्छे से हेल्प हो पाए, और साथ में आप लोग को पार्ट 2 का जो वीडियो होगा वो भी आपका कंटिन्यू अपलोड होगा। ठीक है, और फिर जिनका 20 से 23 है या उसके आगे के जो बच्चे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनको भी इस चैनल पे बेनिफिट्स होगा, उनको भी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप बी में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज। तो किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे सपोज किया जाए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क भी करके बता रही हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे ये आपका 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसका जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। देखिए 1 2 3, यहाँ पे मैं निकाली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया, लेकिन ये भी रेक्टेंगुलर है। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो तो वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इसमें भी आपका नंबर ऑफ रो और कॉलम डिफरेंट है, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स। किसी भी कॉलम मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो वो क्या होगा, वो एक रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स लिया जाए जैसे -3 2 और 1, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 3 और कॉलम कितना है, एक ही है ना, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे मैं बता दूं, n क्रॉस 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने भी हो लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा, -3 2 1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मुझे हमें मिलेगा। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, और फिर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है। तो ये 1 क्रॉस n ऑर्डर का है जो कि आपका एक रो मैट्रिक्स बना रहा है। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 1, यानी ये नंबर ऑफ रो अगर 1 होता है और कॉलम कितना भी हो तो फिर वो आपका एक रो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग को पता चला कि किसी भी कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, वो आपका रो मैट्रिक्स होता है। अगर सेम क्वेश्चन आगे आप लोग को पढ़ना होगा, किसी भी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर पूछेगा, देखिए -3 2 और 1 इसका ट्रांसपोज किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स होता है और कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, 2 मैट्रिसेस A and B आर मल्टीप्लाइड टू गेट AB इफ। ठीक है, अगर कोई दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स A हो और एक मैट्रिक्स B हो, तो यहाँ पे उसका A और B अगर मल्टीप्लाई कब होगा, किस कंडीशन पे मल्टीप्लाई होगा, तो जब उसमें नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम
इक्वल होता है तो वो क्या होता है, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इसका ऑप्शन सी सही है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। ठीक है, कि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होगा, तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज। ठीक है, जब भी डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल टू हो जाता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, और सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, वो 0 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए का ट्रांसपोज। देखिए ए का ट्रांसपोज ऑफ ए को यहाँ पे ए का पावर कैपिटल टी या फिर ए डैश या फिर ए का पावर स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और फिर तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए वो उस मैट्रिक्स के बराबर हो तो वो क्या होता है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो उस मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिएगा तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फॉर ए एंड बी, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, जब भी किसी दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या होता है, वो इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर 0 हो तब वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट बी ए इफ। अगर कोई दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है और दोनों मल्टीप्लाई होकर बी ए मिलेगा कि तो किस कंडीशन पे मिलेगा, अगर दोनों क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर दोनों क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, आप लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो अभी जस्ट हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि अगर कोई दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगा जब मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए ए बी का अगर किस कंडीशन को फुलफिल करेगा, अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। तो अगर कोई दो मैट्रिक्स है और दोनों का कॉलम सेम है तो वो क्या होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का आप लोग देखिएगा तो वो कॉलम से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ए बी, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट बी ए। अगर ए बी का मल्टीप्लाई के ए बी इज इक्वल टू बी ए कब होगा, तब उसमें ये दोनों क्या हो, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 का इनवर्स, ए का इनवर्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अभी मैंने बताया था कि सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, और नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए का इनवर्स अगर फाइंड करना है, तो ए के इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम विथ m इज नॉट इक्वल टू n इज सेड टू बी। अगर m इज इक्वल टू n हो जाता, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाता, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे m इज इक्वल टू नॉट n है, तो वो क्या होगा, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे ए बी सी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इज, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, मैंने जस्ट पहले बताया था, तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एडेड इफ, अगर दो मैट्रिक्स है और उसको ऐड करने के लिए कंडीशन क्या होता है, ऐड करने के लिए कंडीशन क्या होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोथ हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स ऐड कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स, किसी भी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट पहले बताया था कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, रो मैट्रिक्स, और फिर रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि जब भी किसी मैट्रिक्स का रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कब करते हैं, जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका सारे एलिमेंट 0 है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p, देन ऑर्डर ऑफ ए बी। ऑर्डर ऑफ ए बी कैसे निकालिएगा, a का ऑर्डर क्या दिया हुआ है m क्रॉस n, और फिर p का ऑर्डर क्या दिया हुआ है n क्रॉस p, सॉरी b का ऑर्डर क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये n आपका यहाँ पे ये सेम होना चाहिए ऑर्डर निकालने के लिए। अब n m क्रॉस p ये आपका हो जाएगा ऑर्डर। तो ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो दोनों मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसका ऑर्डर m क्रॉस p हो जाएगा। उसके बाद देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो वो भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन बी दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि आपका गलत है, तो 18 का ऑप्शन सी सही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज कीजिएगा, मतलब रो अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करने पर भी 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स मिलेगा, तो 18 का ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद 19 देखिए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये 0 के बराबर होता तो वो सिंगुलर हो जाता, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो 19 का ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ ए बी एग्जिस्ट, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है और दोनों एग्जिस्ट करेगा, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा देन ए बी इन्वर्स इज, तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, तो ये आपका फॉर्मूला ही होता है बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि यहाँ पे बी का पावर 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स बना लीजिएगा, माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या दिया हुआ है, इफ ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए कोई एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो वो क्या होगा, वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसको एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो 21 का ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ, अगर कोई दो मैट्रिक्स है दोनों इक्वल है, इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सेम होता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल कब होगा, दो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको इक्वल कब बोलते हैं, जब उसका ऑर्डर सेम हो और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, ठीक है। तो बोथ आर रेक्टेंगुलर, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेम ऑर्डर ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर के साथ साथ आपका वो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, बोथ हैव सेम ऑर्डर एंड इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो नंबर ऑफ रो कितना है 1 और फिर क्रॉस और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3,
तो 1x3 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम विथ m इज इक्वल टू n इज सेड टू बी। अब देखिए नंबर ऑफ रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो वो क्या होता है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या दिया है, इक्वेशन हैविंग ए कॉमन सॉल्यूशन आर कॉल्ड। तो वैसा इक्वेशन जिसके पास कॉमन सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमुल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी सही होगा। अब यहीं पे 25 तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब 47 इसमें टोटल सेट 1 में क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 47 तक कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, और इससे आप लोग को प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगा। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी आप मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी नोट्स होगा वो मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।